दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि हमारे अखंड भारत में एक और भाषा शामिल होने जा रही है, वो है फ़ारसी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि फ़ारसी भाषा इस समय चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ़ारसी टू बी वन ऑफ इंडियाज़ 9 क्लासिकल लैंग्वेज। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी। ईरान की यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने फ़ारसी भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा की है। फ़ारसी ईरान की राष्ट्रीय भाषा है, ये आप लोग को याद रखना है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो इंडिया से ईरान की यात्रा पे गए थे। उसी दौरान उन्होंने फ़ारसी भाषा को भारत की राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की घोषणा की है और ये फ़ारसी भाषा ईरान की राष्ट्रभाषा है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के आसपास कौन कौन से देश हैं, अब वो आप लोग देख लीजिए। इसमें इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, सीरिया और सूडान, ये बड़े बड़े देश ईरान के आसपास हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका मूल नाम पारसी है। इसका मूल नाम पारसी है। भारत में इसे हम लोग फ़ारसी कहते हैं, ठीक है। फ़ारस पर अधिकार करने वाले अरबों की वर्णमाला में प शब्द प अक्षर नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से वो इसे फ़ारसी कहते हैं। बाद में यही नाम भारत में भी प्रचलित हो गया। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की हिंद ईरानी शाखा की भाषा है, ठीक है। इसे अरबी फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। फ़ारसी संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। उर्दू तथा हिंदी में इसके कई शब्द प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में आने से पहले भारतीय उपमहाद्वीपों में फ़ारसी भाषा का प्रयोग दरबारी कामों तथा लेखन की भाषा के रूप में होता था। यह भारत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल साम्राज्य की राजभाषा थी। वर्तमान समय में यह मुख्य रूप से ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान में बोली जाती है। यह ईरान, अफ़गानिस्तान, दारी और पाकिस्तान ताजिक की राजभाषा है। यह फ़ारसी भाषा मुग़लों से, यानी कि ये फ़ारसी भाषा इतिहासों से चलती आ रही है। भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड क्या है? इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक साहित्य ग्रंथों का यह संग्रह, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, मौलिक साहित्यिक परंपरा हो, शास्त्रीय भाषा और साहित्य की आधुनिक भाषा, शास्त्रीय भाषा और साहित्य के आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी होनी चाहिए। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल 2004 में शामिल हुआ था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ वर्ष 2008 में, तेलुगु वर्ष 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में यह शास्त्रीय भाषा में शामिल हुए थे। यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में भी सूचीबद्ध है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित होने के बाद प्राप्त लाभ क्या होता है? शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी होते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पेशेवर अध्यक्षकों के कुछ पदों की घोषणा भी जरूरी है। ये थी अब तक की सारी जानकारी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।